Hello student, I am Mrs. Sikha Singh, your biology teacher, Convent English High School. So today we will start 12th biology chapter 12, biotechnology and its applications. First है biotechnology deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स फंजाई प्लांट एनिमल्स का यूज करते हुए बायोफार्मास्यूटिकल्स का इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है. द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन. बायोटेक्नोलॉजी का यूज डायग्नोस्टिक्स, एग्रीकल्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और प्रोसेस्ड फूड, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन में हो रहा है. 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर. इसके 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी की. फर्स्ट है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब और प्योर एंजाइम. बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट रिसर्च एरिया है इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे माइक्रोब्स या प्योर एंजाइम के रूप में बेस्ट कैटालिस्ट को प्रोवाइड किया जाए. सेकंड है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटालिस्ट टू एक्ट एंड. कैटालिस्ट के फंक्शन के लिए जेनेटिकली इंजीनियरिंग द्वारा ऑप्टिमल कंडीशन को प्रोवाइड करना. थर्ड है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और जो हम प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं उसके लिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्निक का यूज किया जाए जिससे ये प्यूरिफाई होते हैं. नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्या है. 3 ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन. इसके 3 ऑप्शन हैं फूड प्रोडक्शन में ग्रोथ के लिए. फर्स्ट है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. ऐसे एग्रीकल्चर का यूज किया जाए जिसमें केमिकल का यूज हो, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का. नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को किया जाए और जेनेटिकली और ऐसी क्रॉप को अपनाया जाए जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज हो, जिनके जीन्स में चेंज करके उन्हें अच्छा बनाया गया हो. प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organism, GMO. ऐसे प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स जिनके जीन्स में चेंज किया गया हो ह्यूमन के द्वारा, उन्हें GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं. GM प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज. GM प्लांट्स को बहुत सारे जगह यूज किया गया है. फर्स्ट है मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट. जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्रॉप एबायोटिक स्ट्रेस जैसे कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट है ना के अगेंस्ट अधिक टॉलरेंट हुई. मीन्स कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट को सहने की पावर बढ़ी. किसकी? क्रॉप की. सेकंड है रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स. जेनेटिक मॉडिफिकेशन से केमिकल पेस्टिसाइड पर रिलायंस मीन्स निर्भरता कम हुई. थर्ड है हेल्प टू रिड्यूस पेस्ट हार्वेस्ट लॉसेज. जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हार्वेस्टिंग के बाद होने वाले लॉसेस को कम करने में हेल्प मिली, नुकसान कम हुआ. नेक्स्ट है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूज्ड बाय प्लांट्स. जेनेटिक मॉडिफिकेशन से प्लांट्स द्वारा सॉइल से मिनरल्स का यूज की क्षमता बढ़ी है और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो खत्म हो जाती थी वह भी धीरे धीरे कम हुई है. Enhanced nutrition value of food, example golden rice, like that vitamin A enriched rice. जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ी है, एग्जाम्पल है विटामिन ए और एनरिच्ड राइस. नेक्स्ट है GMO हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेज, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. नेक्स्ट है GMO have been used to create tailor-made plants to supply alternative resource to industries in the form of starch, fuels and pharmaceuticals.
जेनेटिक मॉडिफिकेशन का यूज कुछ ऐसे प्लांट के बनाने में किया जा रहा है जो इंडस्ट्रीज को ऑल्टरनेटिव रिसोर्स दे सकें। ऐसे प्लांट जो इंडस्ट्रीज को स्टार्च, फ्यूल्स और फार्मास्यूटिकल्स के ऑल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड कराए जा सकें। बीटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम called Bacillus thuringiensis. BT for short. Example BT cotton, BT corn, rice, tomato, potato and soybean etc. BT एक प्रकार का टॉक्सिन है जो एक बैक्टीरिया प्रोवाइड कराता है जिसे Bacillus thuringiensis कहते हैं। एग्जाम्पल BT कॉटन, BT कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन एट्सेट्रा। नेक्स्ट है BT कॉटन। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। इट इज़ ए कॉमन सॉइल बैक्टीरिया। ये कॉमन सॉइल बैक्टीरिया होता है। सम स्ट्रेन्स ऑफ बी thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरन्स, टोबैको वुडवर्म, आर्मीवर्म, कोलेप्टेरन्स, बीटल्स एंड डिप्टेरन्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटो। बैसिलस thuringiensis की कुछ स्ट्रेन ऐसी प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है जो स्पेसिफिक इंसेक्ट जैसे लेपिडोप्टेरन्स, टोबैको का वुडवर्म और आर्मी वर्म और कोलेप्टेरन्स जैसे बीटल्स और डिप्टेरन्स, फ्लाइज, मॉस्किटो को किल कर रहा था। नेक्स्ट है बी thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। दीज क्रिस्टल्स कंटेन ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। बी thuringiensis अपनी ग्रोथ के स्पेसिफिक फेज में कुछ प्रोटीन क्रिस्टल्स का प्रोडक्शन करती है। इन क्रिस्टल्स में टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स बट वंस एन इंसेक्ट इंगेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन pH ऑफ द गट विच सोलुबलाइज द क्रिस्टल्स। एक्चुअल में बीटी टॉक्सिन प्रोटीन ये जब बैक्टीरिया के अंदर होता है, बैसिलस thuringiensis के अंदर होता है, तो यह इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है। जैसे ही इंसेक्ट इसे खाता है, इंगेस्ट करेगा, तो इंसेक्ट की गट का pH एल्कलाइन होता है, तो उसके कारण एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा जो क्रिस्टल्स को सॉल्वलाइज कर देगा। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स एंड क्रिएट स्पोर्स दैट कॉज सेल स्वेलिंग एंड lysis and eventually cause death of the insect. एक्टिवेटेड टॉक्सिन मिडगट के एपिथेलियल सेल्स जिनसे मेम्ब्रेन बनती है कि सरफेस से बाइंड होकर उसमें पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, होल कर देते हैं, पोर बनाते हैं, जिस कारण से सेल फूलने लगती है, फट जाती है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plants such as cotton. The choice of genes depend upon the crop and the targeted pest. Most BT toxins are insect group specific. Specific BT toxin genes Bacillus thuringiensis से आइसोलेट कर अलग कर कई क्रॉप्स जैसे कॉटन में ट्रांसफ़र किया गया। जीन्स की चॉइस या चुनाव फसल व इंसेक्ट पर निर्भर करता है, जबकि मोस्ट बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। हर एक टॉक्सिन किसी एक इंसेक्ट को किल करता है। अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन होते हैं। एक इंसेक्ट एक ही इंसेक्ट ग्रुप को किल करेगा, दूसरा दूसरे ग्रुप को किल करेगा। नेक्स्ट है द टॉक्सिन्स इज कोडेड बाय ए जीन CRY1AC नेम्ड CRY CRY. There are a number of them. For example, the proteins encoded by the genes CRY1AC and the CRY2AB control the cotton bollworms. That of CRY1AB controls corn borer. टॉक्सिन बनता है Bacillus thuringiensis में, है ना। जिस जीन द्वारा कोडेड होते हैं उन्हें क्राई कहते हैं। ये जीन कई प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल जो प्रोटीन जीन CRY1AC और CRY2AB द्वारा एनकोडेड होते हैं कॉटन के बॉलवर्म्स को कंट्रोल करते हैं, जबकि CRY1AB कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स। सेवरल निमेटोड्स पैरासाइट ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ए निमेटोड मिलोडेगाइन इनकॉग्निसिया infect the most of tobacco plants and causes a great reduction in yield.
सेवरल निमेटोड्स ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और कई वैरायटी के प्लांट्स पर पैरासाइट होते हैं, मीन्स उनकी बॉडी में रह के फूड लेते हैं। निमेटोड मिलोडेगाइन इनकॉग्निसिया टोबैको के प्लांट की रूट को इन्फेक्टेड कर उसकी यील्ड को काफ़ी कम कर देता है।